हेलो एवरीवन, आई होप आपको हमारी इससे पहले की वीडियोस अच्छी लगी होगी। तो आज हम देख रहे हैं रस शास्त्र का इम्पोर्टेंट रस है आनंद भैरव रस। इसका जो मेन रोग अधिकार है वो क्या है? ज्वर। तो हम देखते हैं भेषज रत्नावली के अकॉर्डिंग आनंद भैरव रस, जिसमें सबसे पहले हम इसके घटक द्रव्य देखते हैं। हिंगुलश्च विषम वेयुषम टंकणम गंधकश्च। इसमें सबसे पहले हम इसका श्लोक को याद, जो घटक द्रव्य है इसको याद करने की एक ट्रिक बना देखते हैं। वट में ही त्रिकटु की गंध है। तो व से क्या हो जाएगा? वत्सनाभ। वत्सनाभ। ट से हो जाएगा हमारे पास टंकण। वट में ही त्रिकटु की गंध है। तो वत्सनाभ हो गया हमारा, टंकण हो गया, फिर हमारे पास क्या हो गया? मरीच, शुंठी पिपली मरीच, तो त्रिकटु में आ गया। फिर हमारे पास गंध से हो जाएगा गंधक, इसे हो जाएगा हिंगुल। तो यहाँ पे हमने सब कुछ वन भाग में लिया है, सारी चीज़ें समान भाग में लिए। फिर भावना द्रव्य हम इसमें क्या ले रहे हैं? नींबू रस। तो हम देखते हैं निर्माण विधि। निर्माण विधि में क्या बताया है आनंद भैरव रस की? कि सबसे पहले हमने जो क्या लिया था? हिंगुल लिया था, वचनाभ लिया था, टंकण लिया था। तो इन सब चीज़ों का हमें पहले एक चूर्ण बनाना है कलवे यंत्र में। फिर हमें उसमें किसकी भावना देनी थी? नींबू स्वरस की भावना देनी है 6 घंटे तक। तब हम भावना देनी है। फिर मर्दन करके हमको क्या बना लेना है? वटी बना लेनी है। कितनी? 1 रत्ती की वटी बनानी है, यानी 125 mg की। फिर हम इसकी मात्रा देखें तो मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 से 2 वटी होनी चाहिए। अनुपान इसका अदरक स्वरस मधु या घृत होना चाहिए। अब हम इसका रस देखें तो रस में ये कटु होनी चाहिए, विपाक में भी कटु, वीर्य में ये उष्ण एंड लघु गुड़ होना चाहिए। कलर इसका कैसा होना चाहिए? रक्त वर्ण का। अब यूज़ हम देखें तो यूज़ में हम इसमें मेन इसका है ज्वर। तो सन्निपातक ज्वर में, ज्वर के साथ अतिसार में, श्वास कास में, अतिसार में, गृहिणी, अजीर्ण, अग्निमान, इनमें हम इसका यूज़ करते हैं। केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं हम इसमें। तो इसमें हमारे पास क्या था? हिंगुल, तो HgS होगा। टंकण Na2B4O7 होगा। और यहाँ पर हमें टंकण और वत्सनाभ की उपस्थिति के कारण इनके जो केमिकल कंपोजिशन थे वो देखने मिल रहे थे। फिर हम देखते हैं इसका प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो वत्सनाभ जो होता है ना, वो स्वेद जनन कर्म करता है, और जो हिंगुल होता है वो कैसा होता है? योग वायु होता है। और ज्वर में प्रयोग करने से ये शरीर में स्वेद उत्पन्न करता है, जिससे कि ज्वर शांत हो जाता है। वत्सनाभ ने क्या किया? स्वेद जनन काम किया। हिंगुल ने क्या किया? योगवाही काम किया, पूरे शरीर में फैल गया। अब इसमें ज्वर में कैसा होता है? ज्वर में स्वेद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्वर में प्रयोग करने से ये क्या कर देता है? शरीर में स्वेद को ही ले आता है, जिससे कि हमारा जो ज्वर था वो शांत हो जाता है। त्रिकटु और वत्सनाभ दोनों ही दीपन पाचन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? हमारी जो अग्निमांद की कंडीशन होती है ना, उसको दूर कर देते हैं और अतिसार का भी शमन कर देते हैं। देन हम इसका क्या देखते हैं? रिसर्च अपडेट। तो रिसर्च अपडेट में जब हमने आरोग्यवर्धिनी वटी और आनंद भैरव रस दोनों को एक साथ क्योर इंटेस्टाइनल अमीबियासिस के लिए क्योर हुआ, तो मेन हमको क्या याद रखना है कि जो आरोग्यवर्धिनी वटी और आनंद भैरव रस है वर फाउंड टू क्योर इंटेस्टाइनल अमीबियासिस ऑफ रैट एंड हेपेटिक अमीबियासिस ऑफ गोल्डन हैमस्टर। बोथ ऑफ ड्रग वर फाउंड टू बी अमीबिसाइडल अगेंस्ट ट्रोफोजोइड्स ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये कैसे? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के अगेंस्ट इसने क्या किया? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से जो अमीबियासिस हो रही थी, तो आरोग्यवर्धिनी वटी एंड आनंद भैरव रस जब दोनों साथ में हमने ड्रग दिया, तो इसका जो इफ़ेक्ट शो हुआ वो कैसा इफ़ेक्ट शो हुआ? अगेंस्ट अमीबियासिस। तो इसने अमीबियासिस के अगेंस्ट में वर्क किया। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं जो रिसर्च अपडेट है कि जो आनंद भैरव रस है ना, वो बहुत इफेक्टिव मैनेजमेंट शो हुआ वात कफत ज्वर पे। आनंद भैरव रस इज फाउंड रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ द वात कफत ज्वर। तो हमने इसकी दो रिसर्च देख ली। एक तो हमने देखा क्या कि ये वात कफत ज्वर में अच्छा इफेक्ट, मैनेजमेंट इसका अच्छा शो कर रहा था। दूसरा हमने क्या देखा कि ये अमीबियासिस में बहुत इफेक्टिव है।